जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 53 पोस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 103, टोटल 156 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है 13 मार्च 2024 को। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो भी सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन होगा, सॉलिड रूप से पूरा इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या जो है 23, लैंड नंबर 03, शास्त्रीय नगर, हरिद्वार रोड हो गया, देहरादून 248001 इसका पिन कोड नंबर है। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, परीक्षा 2024 राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु 13 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया है। अगर नोटिफिकेशन अपडेट की बात करेंगे तो 13 मार्च को है और फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2024 से, लास्ट है 30 अप्रैल 2024 और फॉर्म फीस भी आप पे करेंगे 30 अप्रैल 2024 तक। देखिए, प्रोफेसर के अंतर्गत 53 पोस्ट है, जिसमें से शेड्यूल कास्ट की 24, शेड्यूल ट्राइब में कोई सीट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास में भी नहीं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी कोई पोस्ट नहीं, अनरिजर्व बेस के अंतर्गत तो जनरल कैटेगरी में 29 सीट। एसोसिएट प्रोफेसर टोटल 103 सीट है, शेड्यूल कास्ट की 33, शेड्यूल ट्राइब में कुछ सीट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास में 8 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 3 सीट है और जनरल बेस के अंतर्गत तो अनरिजर्व में 59 सीट है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 28 नवंबर 2022 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र अर्थात श्रीनगर जो गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत तो अल्मोड़ा के लिए जो मेडिकल यहाँ टीचर में है, डिफिशियंसी कंपनसेटरी जो दिया जाता है स्कीम के अधीन 50% का भत्ता यहाँ पर अनुमन्य होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी है रिजर्वेशन वो चीज़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर विभाग की बात करेंगे तो मैं विभाग की बात कर लेता हूँ, आप देख लेना यहाँ पर जो भी वैकेंसी है पद कोड संख्या 1 2 3 4 करके दी है और है एनेस्थीसिया बेस में, एनाटॉमी बेस में और बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक और कम्युनिटी मेडिसिन और डेंटिस्ट्री जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में डर्मेटोलॉजी और 8 नंबर का है इमरजेंसी मेडिसिन और फॉरेंसिक्स मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी और ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गायनी में, और उसके बाद में ऑप्थेल्मोलॉजी जिसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पढ़ लेना इसको, ऑप्थेल्मोलॉजी करके, और उसके बाद में ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि हिंदी में दिया ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, फिर उसके बाद में है ऑटोराइनो और लेरिंगोलॉजी और पैथोलॉजी, फिर उसके बाद में पीडियाट्रिक्स और फार्माकोलॉजी और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशंस, और उसके बाद में फिजियोलॉजी है और साइकाइट्रिक जिसको कहा जाता है, उसके बाद में रेडियो डायग्नोसिस और उसके बाद में रेडियोथेरेपी और उसके बाद में रेस्पिरेटरी मेडिसिन। फिर उसके बाद में यहाँ पर है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एनेस्थीसिया बेस में, सबसे पहले ऊपर उस बेस में, ठीक है ना, असिस्टेंट बेस के अंदर प्रोफेसर के लिए जो है, उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आ जाता है, जिसमें एनेस्थीसिया है, फिर उसके बाद में एनाटॉमी है और बायोकेमिस्ट्री और ब्लड बैंक और कम्युनिटी मेडिसिन और डेंटिस्ट्री जिसको कहा जाता है और डर्मेटोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी और ऑब्स्टेटिक और एंड गायनी बेस में और ऑप्थेल्मोलॉजी बेस में और ऑर्थोपेडिक्स, और उसके बाद में ऑटो राइनो लेरिंगोलॉजी हो गया, और उसके बाद में आगे क्या है पैथोलॉजी। ठीक, उसके बाद में पीडियाट्रिक्स और फार्माकोलॉजी और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन और उसके बाद में फिजियोलॉजी और साइकेट्रिक और उसके बाद में रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी और रेस्पिरेटरी मेडिसिन, टीबी एंड चेस्ट। टोटल कितनी 103 पोस्टर जो है कैटेगरी वाइज, जिसमें एक 2 वैकेंसी है। यहाँ पर देख लेना कि किसके अंतर्गत में कितनी वैकेंसी बढ़ती हुई है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन के है, शैक्षणिक अर्हता जो भी यहाँ पर बात किया गया है आपके लिए एज पर लेटर NMC TEQ रेगुलेशंस मिनिमम क्वालिफिकेशंस, जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर टीचर्स इन मेडिकल्स इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन जो है इसी के अंतर्गत पे रेगुलेटरी जो बेस होता है 22 फरवरी 2024 के अनुसार होना चाहिए आपके साथ में, और अधिमानी अर्हता आपके पास में होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है या एनसीसी का BSc प्रमाण पत्र है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज पर लेटर NMC TEQ और रेगुलेशंस, और उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर टीचर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस फॉर 22 फरवरी 2022 के अनुसार। और उसके बाद की बात करेंगे, अभ्यर्थी का देश की किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध नवीकृत प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। नोट है, नॉन क्लिनिकल विषयों में MSc मेडिकल्स और PhD मेडिकल डिग्री धारित अभ्यर्थियों हेतु मेडिकल काउंसलिंग का जो भी इसके अंतर्गत
वो प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। एज लिमिट 1 जुलाई 2023 के बेस में आपकी, जैसे यहाँ पर कहा गया है 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आपकी 30 साल और मैक्सिमम 62 साल आपकी होनी चाहिए। उक्त पदों पर अधिवर्षता आयु 65 वर्ष से निर्धारित, मतलब जिसमें भी कैटेगरी वाइज जो भी है एटसेट्रा इंक्लूड करके 65 मैक्सिमम एज लिमिट होगा। जिसमें कैटेगरी है ये चीज़ भी ध्यान रखना, वर्टिकल ओरिजेंटल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो हमने यहाँ पे देख लिया था। फिर देखते हैं वहाँ पे नेशनलिटी करेक्टर अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक एक से ज़्यादा स्थिति नहीं। जो यहाँ पर पेपर अगर सबसे फर्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पेपर फर्स्ट है, पेपर जो यहाँ पर है पेपर प्रकाशन। फर्स्ट प्रकाशन में 5 अंक अधिकतम 20 अंक होगा। जिसमें पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो पेपर प्रकाशन MCI/NMC द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मान्य होंगे। और सेकंड है पद हेतु न्यूनतम अर्हता के लिए वांछित प्रकाश के उपरांत के प्रकाशन के अंक दे होंगे 20 मार्क्स यहाँ पे। सेकंड है अनुभव एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो पूर्णतः 1 वर्ष हेतु 4 अंक और अधिकतम 20 अंक, मतलब 1 वर्ष का अगर है तो 4 अंक दिया जाएगा और अधिकतम यहाँ पर जो भी चीज़ है तो 20 मार्क्स से दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आपको 4 अंक, तो वही बढ़ते रहेगा। अगर जितना भी है तो 20, अगर जो भी इसमें सीनियरिटी बेस में आ जाएगा तो 20 मैक्सिमम हो जाना है। नोट की बात करेंगे, फर्स्ट है अनुभव राज्य और केंद्र और स्वायत्त शासी राजकीय चिकित्सालय राजकीय मेडिकल कॉलेज के मान्य होंगे। निजी क्षेत्रों का अनुभव अंक निर्धारण हेतु मान्य नहीं होगा। सेकेंड है न्यूनतम निर्धारित अर्हता के बाद के अनुभव के अंक दे होंगे 20 मार्क्स यहाँ है। और उसके बाद में अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो जो एडिशनल यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन की बात करी गई है MCS और DM/DNB सुपर स्पेशलिस्ट में 10 नंबर का होगा। उसके बाद में साक्षात्कार की बात करेंगे तो वाईफाई इंटरव्यू जिसको कहा जाता है 50 मार्क्स थोड़ा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। 4 पॉइंट आपने देख लिया होगा। फिर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये चीज़ आपने देखा। पेपर प्रकाशन जिस समय स्वीकृति हुआ है उस समय MCI/NMC द्वारा जारी की गई लागू अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य होंगे। 18वें पॉइंट में कहा गया है थोड़ा सा प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की शैक्षणिक अर्हता हेतु NMC/MCI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम पेपर प्रकाशन एवं अनुभव के उपरांत के पेपर प्रकाशन तथा अनुभव के अंक दे अनुमन्य इसके अंतर्गत होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हेतु प्रक्रिया जो भी है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको इसके अंतर्गत पे करना होगा, एप्लीकेशन सबमिशन करना होगा और फिर उसके बाद में आपको फीस सबमिट करनी, किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना है ये चीज़ आपने देख लिया होगा। डॉक्यूमेंट है 10th 12th जो भी एटसेट्रा सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे है आपको सबमिट करनी है। अनरिजर्व बेस के अंतर्गत तो 2000 रुपये फॉर्म फीस है। इकोनॉमिकल सेक्शन में EWS में 1000 रुपये, उत्तराखंड OBC बेस में 2000 रुपये, शेड्यूल कास्ट में 1000, एक मतलब 1000 जितना है 1000 रुपये, और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1000 रुपये, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए भी 1000 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस है। ठीक है ना, फॉर्म फीस आपने देख लिया होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वैसे तो क्वालिफिकेशन देख लिया और देख लेते और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे निकल के आ रहा है, सॉलिड रूप से पूरा बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो 37 आरक्षण की बात कही गई है तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज इंक्लूड किया गया। सबसे पहले प्रोफेसर के अंतर्गत पे एनेस्थीसिया के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, और एनाटॉमी के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है, और बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है, और उसके बाद में ब्लड बैंक के अंतर्गत पे 2 पोस्ट हैं। उसके बाद में प्रोफेसर के अंतर्गत पे कम्युनिटी मेडिसिन में 2 पोस्ट हैं। प्रोफेसर से हो गया, यहाँ पर बात करेंगे तो प्रोफेसर से है डेंटिस्ट जिसको कहा जाएगा, तो इसमें 2 पोस्ट हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। ठीक है ना, प्रोफेसर है डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, और उसके बाद में इमरजेंसी मेडिसिन में प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट हैं, और उसके बाद में प्रोफेसर से फॉरेंसिक बेस के अंतर्गत पे जो है मेडिसिन में 2 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में जनरल प्रोफेसर है, जनरल मेडिसिन के अंतर्गत 3 पोस्ट है। प्रोफेसर हो गया जनरल सर्जरी में 2 पोस्ट है। प्रोफेसर हो गया माइक्रोबायोलॉजी में 4 पोस्ट है। फिर उसके बाद में प्रोफेसर ऑक्स एंड गायनी में इसमें 1 पोस्ट है। प्रोफेसर हो गया ऑर्थोलोमोलॉजी जिसको कहा जाता है 2 पोस्ट है। और उस प्रोफेसर जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ऑर्थोपीडिक्स में 1 पोस्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो ऑटो राइनो लेरिंगोलॉजी और प्रोफेसर जिसके लिए इसमें 1 पोस्ट है। और उसके बाद में प्रोफेसर पैथोलॉजी में 3 सीटें। प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत पे 3 सीटें यहाँ पर हैं। प्रोफेसर फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पे 1 सीट, और प्रोफेसर फिजिकल मेडिसिन से एंड रिहेबिलिटेशन से जिसमें 2 सीटें। प्रोफेसर फिजियोलॉजी के अंतर्गत पे 2 सीटें। प्रोफेसर साइकेट्रिक्स के अंतर्गत पे 2 सीटें। प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस के अंतर्गत पे 3 सीटें हैं। और उसके बाद में प्रोफेसर रेडियो थेरेपी के अंतर्गत पे कितनी 3 सीटें यहाँ पर है। प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंतर्गत पे 2 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। पूरा का पूरा जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे जितनी सीटें यहाँ पर देखिए तो एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत पे एनेस्थीसिया के अंतर्गत पे 8 सीटें हैं, और एनाटॉमी के अंतर्गत पे और 2 सीटें। फिर उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पे 3 सीटें हैं, एसोसिएट है। ठीक है, ध्यान में रखना। ब्लड बैंक के अंतर्गत पे 2 सीटें हो गई। कम्युनिटी मेडिसिन के अंतर्गत पे 4 सीटें, और डेंटिस्ट्री के अंतर्गत पे 2 सीटें।
फिर उसके बाद में डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत 2 सीटें, और इमरजेंसी मेडिसिन के अंतर्गत 2 सीटें, और फॉरेंसिक्स मेडिसिन में 2 सीटें। फिर उसके बाद में जनरल मेडिसिन के अंतर्गत 12 सीटें, और जनरल सर्जरी के अंतर्गत 10 सीटें, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत 3 सीटें, और उसके बाद में ऑप्स एंड गायनी के अंतर्गत 6 सीट। फिर उसके बाद में और ऑप्थेल्मोलॉजी जिसको कहा जाता है, जिसमें 2 सीटें होगी। फिर उसके बाद में ऑर्थोपीडिक्स के अंतर्गत 5 सीटें। फिर उसके बाद में ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजी के अंतर्गत 4 सीटें, पैथोलॉजी के अंतर्गत 8 सीट हो गया, और पीडियोट्रिक्स के अंतर्गत 5 सीटें। फिर उसके बाद में फार्माकोलॉजी के अंतर्गत 3 सीटें, और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन बेस के अंतर्गत 2 सीटें, फिजियोलॉजी के अंतर्गत 3 सीट। फिर उसके बाद में साइकेट्रिक के अंतर्गत 3 सीटें, रेडियो डायग्नोसिस के अंतर्गत 5 सीटें, और उसके बाद में रेडियोथेरेपी के अंतर्गत 2 सीटें यहाँ पर है। फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के अंतर्गत 3 सीटें यहाँ पर हो जाती है। देखिए पूरा देख लिया होगा। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड मेडिकल बेस के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है यहाँ पर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एटसेट्रा जो भी है, उसके लिए लगभग 156 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया था, किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया है। अगर कहीं पे प्रोनाउंसिएशन कुछ मिस्टेक हो तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत पे जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के मतलब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो 156 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया, 53 पोस्टों और 103 कैटेगरी वाइज बटाए। तो पूरा सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।